क्रिएटिंग एनवायरनमेंट फॉर ओरल लैंग्वेज। इसमें जो आता है वो आता है ड्रिल एंड प्रैक्टिस। तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस क्या होती है, एक काइंड ऑफ टेक्निक है जिसका इस्तेमाल जो है फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने के लिए किया जाता है। रिपीटिंग स्ट्रक्चरल पैटर्न्स थ्रू अ ओरल प्रैक्टिस, इसमें जो है स्ट्रक्चर पैटर्न्स को सिखाया जाता है विथ हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। तो टीचर एक सेंटेंस बोलती है जिसको जो है बच्चा रिपीट करता है और वो अपनी जो फ्लुएंसी है एक लैंग्वेज पर वह बिल्ड कर लेता है। ड्रिलिंग मीन्स लिसनिंग टू अ मॉडल प्रोवाइडेड बाय द टीचर और अ टेप और अनदर स्टूडेंट एंड रिपीटिंग व्हाट इज़ हियर। तो कई बार तो टीचर जो है अवेलेबल होता है, टीचर सेंटेंस को बोलता है और बच्चा उसी को ही टीचर के बाद रिपीट कर देता है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ टेप और टेप रिकॉर्डर भी हम इसको सीख सकते हैं। जस्ट लाइक कि टेप और टेप रिकॉर्डर में जो वॉइस है किसी भी सेंटेंस की वो जो है चल रही होती है और बच्चा उसके बाद उसको रिपीट कर रहा होता है। हमने ये जान लिया कि आखिर ड्रिल होता क्या है। अब हम सीखेंगे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ ड्रिल आखिर है क्या। तो सबसे पहले पावर ग्रोज बाय एक्सरसाइज। तो जो है एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस जो है उस लैंग्वेज पर, जो भी लैंग्वेज सिखाई जा रही है तो उस पर जो है एक फ्लुएंसी बिल्ड हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज। नो मीन एंड रूल्स। तो जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स है, जो मीनिंग है, जो रूल है, वो भी बच्चा सीख पाता है। इम्प्रूव करेक्ट स्पीच हैबिट्स। तो कैसे किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करनी है, उसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है, तो वो भी बच्चा जो है सीख पाता है। इम्प्रूविंग प्रोनाउंसिएशन, तो बच्चे की जो स्पीच हैबिट है वो बिल्ड हो जाती है और कैसे कोई वर्ड, चाहे वो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट वर्ड हो या इजी से इजी वर्ड हो, तो वो कैसे बोलना है तो वो भी बच्चा सीख जाता है। हमारे पास कुछ जो है टाइप्स ऑफ ड्रिल है। उसमें से सबसे पहला है रिपीटिशन ड्रिल। टीचर स्पीक्स अ वर्ड, अ फ्रेज और अ सेंटेंस एंड द स्टूडेंट रिपीट आफ्टर हिम। अब टीचर कोई वर्ड बोलेगी, कोई फ्रेज बोलेगी या कोई सेंटेंस भी बोल सकती है और बच्चा उसको टीचर के बाद रिपीट करता है। जस्ट लाइक कि हमारे पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है कि टीचर ने बोला डेट इज़ अ स्कूटर एंड स्टूडेंट भी उसी के बाद, मतलब टीचर के बाद ही जो है उस सेंटेंस को जो है बोलेगा, रिपीट करेगा, डैट इज़ स्कूटर। तो उसकी जो है स्कूटर के लिए जो है उसने लगाया कि डैट इज़ स्कूटर, तो वो बच्चा जो है उस सेंटेंस को बोलना सीखेगा, उसकी फ्लुएंसी उस पर बिल्डअप होगी और वो जो स्कूटर की स्पेलिंग है वो भी जान पाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेकंड सब्स्टिट्यूशन ड्रिल। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन ड्रिल क्या होता है, तो ये जो है अभी हम जो पढ़ेंगे वो हमारा सिंगल सब्स्टिट्यूशन ड्रिल होगा। हियर द लर्नर हैव टू सब्स्टिट्यूट वर्ड और वर्ड्स प्रोवाइडेड बाय द टीचर इन अ पैटर्न ऑलरेडी सप्लाइड। तो इसमें जो है ना हम कोई एक वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, जस्ट लाइक की एग्जाम्पल है टीचर राजेश इज़ माई ब्रदर। तो टीचर ने बोला राजेश इज़ माई ब्रदर, तो स्टूडेंट भी उसी सेंटेंस को रिपीट कर देगा कि यस राजेश इज़ माई ब्रदर। अब इसमें टीचर जो है एक वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर देगी। तो यहाँ पे टीचर ने बोला राम, तो अब बच्चा क्या करेगा, अब बोलेगा राम इज़ माई ब्रदर। तो ये जो हो गया हमारा ये वन सब्स्टिट्यूशन ड्रिल हो गया। ठीक है, इसमें हम सिंगल एक वर्ड को जो है सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और फिर बच्चा उसी से ही जो है सेंटेंस को फ्रेम कर रहा है। डबल सब्स्टिट्यूशन ड्रिल, टू वर्ड सब्स्टिट्यूट। इसके अंदर जो है टीचर दो वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट कर देती है। टीचर ने बोला राजेश इज़ माई ब्रदर, तो स्टूडेंट जो है टीचर के बाद रिपीट करता है राजेश इज़ माई ब्रदर। फिर टीचर बोलती है श्याम, तो स्टूडेंट जो है रिप्लाई करता है यस, उसको जो है रिपीट करता है टीचर के बाद कि यस श्याम इज़ माई ब्रदर। ओके, तो अब जो है टीचर दोबारा बोलती है फ्रेंड, तो अब बच्चा जो बोलता है कि श्याम इज़ माई फ्रेंड। तो देखा आपने कि यहाँ पे जो है टीचर ने दो वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट करा, पहले राजेश के बाद श्याम बोल दिया और फिर ब्रदर के बाद फ्रेंड बोल दिया। नेक्स्ट है हमारा द क्वेश्चन एंड आंसर ड्रिल। तो इसमें जो है क्वेश्चन और आंसर पे को कैसे जो है सेंटेंस फ्रेम करना है वो सिखाया जाता है। इसमें टीचर ने बोला डस ही गो टू स्कूल और फिर टीचर ने बोला कि तुम्हें येस से आंसर करना है, तो स्टूडेंट ने रिप्लाई करा कि येस ही डज़। उसके बाद जो है टीचर ने बोला नो, तो अब बच्चे को क्या करना है, रिप्लाई जो करना है वो नो से करना है। तो स्टूडेंट ने जो है रिप्लाई करा नो ही डज़ नॉट। तो यहाँ पे जो है टीचर क्वेश्चन कर रही है और उसके बाद जो बच्चा है वो आंसर कर रहा है, तो इससे जो है उसकी द क्वेश्चन एंड आंसर ड्रिल हो रही है। उससे जो है कैसे क्वेश्चन फ्रेम करना है और कैसे उसका आंसर करना है ये बच्चा सीख पा रहा है विद द हेल्प ऑफ ड्रिल। नेक्स्ट आता है द ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल।
चेंजिंग स्टेटमेंट इनटू अ क्वेश्चन, नेगेटिव एक्टिव टू पैसिव, डायरेक्ट इनटू रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें जो बच्चा है उसको क्या करा जाता है कि जैसे कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को बोला जाता है कि नेगेटिव में कर दो, ठीक है। कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको कह रहे हैं कि नेगेटिव में कर दो, एक्टिव को पैसिव बना दो और डायरेक्ट को रिपोर्टेड बना दो। तो इस तरीके से सिखाया जाता है। जैसे कि टीचर ने बोला आई क्लीन द हाउस, तो स्टूडेंट ने उसको क्या कर दिया, नेगेटिव बना दिया कि आई डोंट क्लीन द हाउस। टीचर बोलती है शी सिंग्स अ सॉन्ग और स्टूडेंट जो है आंसर करता है शी डजंट सिंग अ सॉन्ग। तो ये जो है एक काइंड ऑफ ड्रिल प्रैक्टिस है। फिफ्थ है कि द चेन ड्रिल। अब इसमें जो है ना एक चेन बनती हुई चली जाती है। जस्ट लाइक कि टीचर ने पहले बताया बच्चों को कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ स्काई, और फिर टीचर ने उसका आंसर कर दिया कि द कलर ऑफ स्काई इज़ ब्लू। अब टीचर ने जो है दोबारा से बोला व्हाट इज़ द कलर ऑफ बनाना, तो अब बच्चा इसका आंसर करेगा द कलर ऑफ बनाना इज़ येलो। और फिर जो अपने नेक्स्ट उसके बच्चा बैठा होता है उससे वो कुछ पूछेगा, जस्ट लाइक उसने पूछा कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ आइज़, तो बच्चा आंसर करेगा सेकंड वाला कि द कलर ऑफ आइज इज़ ब्लैक एंड वाइट। अब सेकंड वाला बच्चा क्वेश्चन को फ्रेम करेगा जस्ट लाइक उसने पूछा व्हाट इज़ द कलर ऑफ लीफ, अपने थर्ड वाले से वो उस क्वेश्चन को फ्रेम करेगा। फिर थर्ड वाला आंसर करेगा द कलर ऑफ लीफ इज़ ग्रीन। ओके। अब सिक्स्थ है कि एक्सपेंशन ड्रिल क्या होती है। तो टीचर ब्रेक्स डाउन द लॉन्ग लाइन डायलॉग इनटू सेवरल पार्ट्स फॉर मेकिंग द कॉन्सेप्ट ईजियर। स्टेटमेंट को ईजियर बनाने के लिए जो है एक्सपेंशन ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो होता है ना कि बहुत बड़ा सेंटेंस होता है जिसको टीचर जो है सेवरल पार्ट्स में तोड़ देती है ताकि बच्चे को जो है फ्रेम करना सेंटेंसेस को कि कैसे उसको बोलना है वो सीख जाते हैं बच्चे इससे। जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल है कि टीचर ने बोला माय मदर इज़ अ डॉक्टर, तो स्टूडेंट ने रिप्लाई करा कि माय मदर इज़ अ डॉक्टर। टीचर ने बोला शी वर्क्स इन द हॉस्पिटल, और फिर स्टूडेंट ने भी बोला शी वर्क्स इन द हॉस्पिटल। अब टीचर ने बोला माय मदर इज़ अ डॉक्टर शी वर्क्स इन द हॉस्पिटल। तो बच्चा जो है अब ये दो सेंटेंसेस जो पहले तोड़े गए थे अब उनको एक साथ हम जोड़ रहे हैं कि माय मदर इज़ अ डॉक्टर शी वर्क्स इन द हॉस्पिटल। तो ऐसे ही जो है ये जो मतलब ये एक्सपेंशन जो है होता जाएगा आगे भी। नेक्स्ट है कि पर्पस ऑफ ड्रिल क्या है आखिर। तो फॉर लर्नर्स क्यों ज़रूरी है ये और फॉर टीचर्स क्यों ज़रूरी है। तो जो ड्रिल है वो मदद करता है बच्चों की प्रोवाइड फोकस एंड एक्यूरेसी। वो उनको फोकस करने में टीचर पे जो बोल रही है क्या बोल रही है टीचर तो उस पर फोकस करवाता है, और उनकी जो एक्यूरेसी है किसी भी लैंग्वेज पर वो बिल्ड करवा देता है। वर्ड्स पर भी बिल्ड करवा सकते हैं हम एक्यूरेसी। फिर बी है कि प्रोवाइड इंटेंसिव प्रैक्टिस इन हियरिंग एंड सेइंग पर्टिकुलर वर्ड और अ फ्रेजेस। तो अब उनकी जो है ना लिसनिंग स्किल भी जो है डेवलप हो रही है उसके अंदर। बिल्ड कॉन्फिडेंस, जब बच्चा जो है टीचर के बात रिपीट करता है तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्डअप हो जाता है। नोटिस द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ प्रोनाउंसिएशन। अब बच्चा जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउंसिएशन सीख रहा है कि टीचर कैसे उसको प्रोनाउंस कर रही है और उसके बाद वो उसको प्रोनाउंस कर रहा है तो उसको समझ में आ रहा है कि कैसे कोई वर्ड को बोला जाता है। हेल्प मेमोराइजेशन, अब ये बच्चे की जो मेमोरी है ना उसको भी बिल्ड करता है। जो टीचर ने आज सेंटेंस को बोला तो वो बच्चा उसको बार बार रिपीट करेगा तो उसको भी वो सेंटेंस जो है याद हो जाएगा, और फिर बाद में जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी उस सेंटेंस की तो उसको इंग्लिश में ही बोलेगा। इमीडिएट फीडबैक ऑन देयर एक्यूरेसी इन टर्म्स ऑफ टीचर और पीयर करेक्शन। अब बच्चे ने टीचर के बाद कोई चीज़ रिपीट करी तो टीचर अगर उसने को जो वर्ड है या रूल है वो गलत यूज़ करा तो टीचर उसको वहीं पे करेक्ट कर देगी, और नहीं भी करेगी तो अगर कोई पीयर ने कोई सेंटेंस बोला ठीक है तो वो उसको देखेगा कि वो उस सेंटेंस को कैसे बोल रहा है और मैंने उस सेंटेंस को कैसे बोला। और जो है ये काइंड ऑफ पीयर करेक्शन भी हो जाता है कि यस तुमने ये जो सेंटेंस था ये ऐसे नहीं बोलना था, इसको ऐसे ही बोलना था। फिर अब ये टीचर के लिए क्यों ज़रूरी है। हेल्प इन क्लासरूम मैनेजमेंट, तो ये टीचर की मदद करता है क्लासरूम मैनेजमेंट में। मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग, तो टीचर के लिए जो है बच्चों के लिए जो टीचर है वो उस लर्निंग को इंटरेस्टिंग बना देती है। नेक्स्ट है कि एडवांटेजेस एंड वीकनेस ऑफ ड्रिल क्या है। तो एडवांटेजेस की बात करें तो लर्न कॉन्सेप्ट क्विकली एंड इफेक्टिवली, तो इससे जो कॉन्सेप्ट है वो जल्दी भी सीखे जाते हैं और इफेक्टिव वे में इंटरेस्टिंग वे में भी सीखे जाते हैं।
मेमोराइजेशन इंक्रीज़, तो बच्चे का जो मेमोरी पावर है, मेमोरी स्किल है, वो जो है इंक्रीज़ हो जाती है। बिल्ड मास्टर्ड स्किल, तो जो मास्टरी ऑफ स्किल है वो बिल्ड हो जाती है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमें अलजेब्रा बच्चे को सिखाना है तो उसके लिए उसकी जो पकड़ है वो एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में होनी चाहिए, तभी जाके वो जो अलजेब्रा का मास्टर्ड उस पर कर पाएगा। डिसएडवांटेजेस क्या हैं आखिर ड्रिल के, तो डिस्ट्रैक्शन, तो बच्चा जो है ना डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। जब वो फील करेगा कि बोरिंगनेस फील करेगा कि एक ही चीज़ बार बार रोज़ करवाई जा रही है, एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करवाया जा रहा है, टीचर आ रही है और हम उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बोर्ड, तो वो बच्चा जो है बोर्ड भी हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल ज़्यादा बच्चा कब बोर होता है, जब एक ही सेंटेंस को बार बार सिखाया जा रहा है, ठीक है, और वो उस काइंड ऑफ सेंटेंस पे, उस टाइप ऑफ सेंटेंस पे पहले ही उसकी जो है मास्टरी हो चुकी है, तो उसको ना वो बोर फील करने लगता है कि ये सेंटेंस तो मेरे को आता है, तो वो उसको डिस्ट्रैक्ट हो जाता है उस जगह से, और फिर उसको वो बोरिंग भी वो फील करने लगता है। जस्ट रिमेंबरिंग नॉट रियली अंडरस्टैंडिंग द मटेरियल प्रॉपरली, तो बच्चा जो है ना सिर्फ उसको मेमोराइज करने में लग जाता है, बस सीखता है कि हाँ मुझे ये याद करना है क्योंकि मुझे रिपीट करना है, लेकिन वो समझता नहीं है कि आखिर ये है क्यों, मतलब उसको जो अंडरस्टैंडिंग है वो उस पर इतनी बिल्ड अप नहीं होती है। लैक ऑफ क्रिएटिविटी, सिर्फ बच्चा जो है एक पैसिव की तरह लग जाता है कि चलो वो बोल तो रहा है, टीचर के बाद रिपीट तो कर रहा है, लेकिन टीचर ही उसको वर्ड दे रही है और उसके बाद उसी वर्ड का वो इस्तेमाल करके जो है सेंटेंस को फ्रेम कर रहा है, अपना कोई उसमें जो वर्ड है वो इंक्लूड नहीं कर रहा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिमॉन्स्ट्रेशन एंड इल्यूस्ट्रेशन है। तो ये आखिर क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन और इल्यूस्ट्रेशन क्या होता है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन इंक्लूड्स यूज़ रियल ऑब्जेक्ट्स परफॉर्मिंग एक्शंस यूजिंग गेस्टर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। तो डिमॉन्स्ट्रेशन के अंदर जो हम रियल ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, परफॉर्म करते हैं किसी भी एक्शन को विद द हेल्प ऑफ गेस्टर, हैंड मूवमेंट्स, ठीक है, हम अपने फेशियल एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल कर जो लर्निंग बच्चे को देते हैं। Teacher said the rhyme and used movement, hand patterns, and motions, painting to something, touching a part, shaking something, और एक्टिंग इट आउट। तो टीचर जो है कोई राइम लेगी, कोई पोएम लेगी और उसके बाद क्या करती है, हैंड्स मूवमेंट्स का इस्तेमाल कर कर, गेस्चर्स का इस्तेमाल कर कर, मोशंस का इस्तेमाल कर कर, किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट कर कर जो है अपनी जो राइम है उसको सुंदर बनाती है, उसको जो है विद द हेल्प ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन वो बच्चे को जो है डिलीवर करती है। जस्ट लाइक कि हमने बचपन में सुनी है ट्विंकल ट्विंकल रेन रेन, जोनी जॉनी और 5 लिटिल मंकीज़ और गुड मैनर्स, ये टाइप्स ऑफ राइम है जिनको जो है टीचर ने हमें बचपन में सिखाया है कि कैसे वो जो है विद द हेल्प ऑफ हैंड मूवमेंट्स और गेस्चर का इस्तेमाल कर कर उस जो पोएम्स हैं, राइम्स हैं, वो टीचर जो है बच्चे को डिलीवर करती है। डांसिंग, राइटिंग और सिंगिंग, तो अगर किसी पोएम में जो है सिंगिंग लिखा हुआ आ रहा है तो जो टीचर है ना उसको सिंगिंग करके दिखाएगी, ठीक है, राइटिंग है तो विद द हेल्प ऑफ राइट करके दिखाएगी, और डांसिंग करके दिखाएगी अगर कहीं डांसिंग है, अगर स्लीपिंग आ रहा है तो सो कर दिखाएगी बच्चों को। तो ये जो है एक काइंड ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन है। डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद आता है इल्यूस्ट्रेशन, प्रेजेंट इन ड्राइंग, पेंटिंग और फोटोग्राफ ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो टीचर जो है कोई कॉन्सेप्ट टीचर ने सिखाया, जस्ट लाइक कुछ भी बताया उन्होंने, बताया कि पार्ट्स ऑफ बॉडी उन्होंने बताई, तो वहाँ पे जो है एक काइंड ऑफ ड्राइंग बना देंगी, पिक्चर दिखा देंगी जिसमें जो है पूरी बॉडी और उसके पार्ट्स दिखाई जा रहे होंगे, ठीक है। तो इससे जो बच्चे की जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है ना वो बिल्डअप हो जाएगी। अगर उसे आइज़ का डायग्राम दिखाना है, ठीक है, कि आइज़ कैसे होती है, रेटिना कहाँ होता है, तो ये सब दिखाना है तो उस पर पर्टिकुलर उसको ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ कर देगी, या टेक्स्ट बुक से जो है जो डायग्राम है आइज़ का वो दिखा देगी, तो बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा अच्छी होगी। और ये जो इलस्ट्रेशन होता है वो रियलिस्टिक भी हो जाता है और ऑथेंटिक भी हो जाता है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, इंटरेस्टिंग लर्निंग होती है। मोटिवेट स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट, इससे जो बच्चा है पार्टिसिपेट भी करता है, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है क्योंकि वो उसके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है। और ये इलस्ट्रेशन जो होता है ये बच्चे को अट्रैक्ट भी करता है। पिक्टोरियल इल्यूस्ट्रेशन, अब ये इल्यूस्ट्रेशन के अंदर हमारे दो चीज़ आती है, पहली आती है पिक्टोरियल इल्यूस्ट्रेशन, दूसरी आती है वर्बल इल्यूस्ट्रेशन। तो पिक्टोरियल में क्या होता है, तो पिक्टोरियल में हम ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ड्राइंग का इस्तेमाल करते हैं, डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, स्केचेस का, मैप्स का, टेक्स्ट बुक का, फिगर्स का,
ताकि हम जो है किसी भी कॉन्सेप्ट को इन सब का यूज़ करके जो है ईज़ियर बना सकते हैं और इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं। अब ये जो वर्बल इलस्ट्रेशन होता है इसमें क्या होता है, तो शोइंग पोस्टर विद द स्लोगन क्लीन एंड ग्रीन दिल्ली। तो इसमें जो है वर्बल इलस्ट्रेशन में क्या करते हैं, हम कोई भी पोस्टर को दिखाते हैं और उसके बाद उसमें कोई भी स्लोगन बोल देते हैं। मतलब किसी भी पोस्टर को जो है ना वर्बली जब करके दिखाते हैं तो वो वर्बल इलस्ट्रेशन हो जाता है। हम उसको बेटर वे में सिखा सकते हैं। जस्ट लाइक कि अगर वहाँ पे जो है गंदगी दिखा रहे हैं, मतलब हम स्वच्छ भारत का दिखा रहे हैं कि क्लीन क्लीन एंड ग्रीन दिल्ली दिखा रहे हैं, तो हम उसमें स्लोगन का इस्तेमाल करके बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं कि कैसे जो है कि हमारे लिए जो क्लीनिनेस है वो ज़रूरी है, हाइजीनिक कितना ज़रूरी है होना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है हमारी डिमॉन्स्ट्रेशन एंड इलस्ट्रेशन होती है।